जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कुछ जरूरी बातें लेकर के आया हूं जो कि हमारे श्री बांके बिहारी जी से ही संबंधित रखती है। जरूरी बात यह है कि अगर उनके नियम अगर हम तोड़ते हैं तो इस मंदिर में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, और अगर हम वह नियम नहीं निभाते हैं तो हो सकता है कि हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हमारे साथ में कुछ भी बुरा घटित हो सकता है। लेकिन हमें, आपको भी पता है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ के नियम जरूर निभाने चाहिए। तो इसी तरह से पहला जो नियम है वह है कि मंदिर में, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा मित्रों कि भारत के एक कोने में एक ऐसा मंदिर जरूर बना है जहाँ की मान्यता के अनुसार यदि आप मंदिर परिसर में कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। सुनने में तो यह बेहद अटपटा लगता है, लेकिन यह सत्य है मित्रों। बांके बिहारी मंदिर, जो कि मथुरा में स्थित श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर, एक ऐसा मंदिर है जहां नियमों का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है। यह कोई कहानी नहीं है वरन सच्चाई है, जिसका सबूत हर उस इंसान के पास है जिसने यह सजा झेली है। लेकिन ऐसा क्यों होता है यह हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी अन्य रहस्यमयी बातों से भी पर्दा उठाएंगे। अब तीसरी बात यह है कि विष्णु भगवान के जो 8वें मानव रूपी अवतार श्री कृष्ण को समर्पित बांके बिहारी मंदिर की मथुरा में बेहद मान्यता है। केवल मथुरा ही क्यों, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का पावन आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से और यहाँ तक कि विदेश से भी भक्त आते हैं। चौथा जो है वह कि श्री कृष्ण का जो बचपन है और उनका लालन जो पोषण है जो मथुरा में ही हुआ है, ये आप जानते ही हैं। और मथुरा की गलियों में ही उन्होंने अपनी जो चमत्कृत जो लीलाओं से खुशियों का रस भरा है, श्री कृष्ण की याद में बना यह मंदिर उनके नाम से ही प्रसिद्ध है, श्री बांके बिहारी मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? मेरी कई वीडियो में आपने यह भी सुना होगा कि क्यों कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो पांचवी बात है वह यह है कि इसके पीछे कोई राज नहीं है, वरन कृष्ण जी की रोचक लीलाओं का ही असर है। उनके नटखट अंदाज ने ही उन्हें श्री बांके बिहारी का नाम दिया है। दरअसल बांके शब्द का अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ, और बिहारी का अर्थ होता है श्रेष्ठ उपभोक्ता। आम भाषा में बिहारी शब्द का संबंध उससे किया जा सकता है जो जीवन का श्रेष्ठतम आनंद जानता हो। छठा है क्यों कहते हैं बांके बिहारी। और कुछ ऐसे ही थे श्री कृष्ण जी, उनके लिए जीवन एक आनंद था, और जो उनके हिसाब से आनंद शब्द का अर्थ जान ले उसका जीवन सफल माना जाता है। कहते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग अवस्था में खड़ी है। इस मूर्ति से संबंधित कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हैरान कर देने के लिए काफ़ी हैं। अब जो सातवीं बात है वह ये कि मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर को आदरणीय स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। यदि आप इस बात से अनजान हैं तो आपको बता दें कि जो स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे, इसलिए उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण पर निधिवन में ऐसे कई गीत गाए जो आज भी बेहद प्रसिद्ध है। 8वां है कि श्री कृष्ण की दी हुई मूर्ति, जो कि हमारे स्वामी जी और मंदिर के भीतर स्थापित मूर्ति की जो कहानी है, यदि आप वह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे मित्रों। कहते हैं स्वामी जी ने स्वयं निधिवन में श्री कृष्ण का स्मरण कर इस मूर्ति को अपने सामने पाया था। 9वीं है बात वह यह कि इस तरह कैसे आए थे हमारे राधा कृष्ण। प्रथम हूँ होती अब हूँ आगे हूँ रही है, न तरी हरी जैसे अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता, ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवस वैसे। इस पंक्ति को समाप्त करते हुए जैसे ही स्वामी जी ने आंखें खोली तो उनके सामने राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। 10वीं जो बात है वह यह कि स्वामी जी ने उनको निवेदन किया, वह कैसे किया, उन्हें देख करके स्वामी जी और उनके साथ उपस्थित भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वामी जी के निवेदन के अनुसार राधा कृष्ण की वह छाया एक हो गई और एक मूर्ति का आकार लेकर वहां प्रकट भी हो गई।
आज यही मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में सदियों से स्थापित है। अब 11वां है वह ये कि जो काले रंग की मूर्त है वह कैसे है। यह वही मूर्ति है जो स्वयं राधा कृष्ण द्वारा स्वामी जी को प्रदान की गई। राधा कृष्ण अपने भव्य अवतार में उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन जाते जाते छोड़ गए अपनी एक मूर्त जो कि काले रंग की सुंदर सी कृष्ण की मूर्त है। 12वीं बात है कि श्री आशुधीर, इस मूर्त को स्वामी जी ने काफी सहज कर रखा और बाद में मंदिर में स्थापित कराया। स्वामी जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन श्री आशुधीर और उनकी पत्नी श्रीमती गंगा देवी के यहाँ 1535 विक्रमी को हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो आज के समय में हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव आज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है मित्रों। अब 13वीं जो बात है वह यह है कि क्यों आए थे राधा कृष्ण जी, लेकिन आखिरकार स्वामी हरिदास जी को ही हरि के रूप में श्री कृष्ण ने दर्शन क्यों दिए। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी और इतिहास छुपा है। दरअसल स्वामी हरिदास जी के पूर्वजों का श्री कृष्ण से एक गहरा नाता था। कहते हैं उनके एक पूर्वज श्री गंगाचार्य जी बाल कान्हा और बलराम से मिले थे। श्री वासुदेव के आग्रह पर उन्होंने ही कान्हा और बलराम का नामकरण किया था। अब इसी तरह से जो 14वीं बात है वह क्या है कि स्वामी जी के जो पूर्वज है वे कैसे क्या, यह है कि कई वर्षों तक आचार्य जी का परिवार इसी क्षेत्र में रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह परिवार मुल्तान चला गया। वह मुल्तान जो आज पाकिस्तान में स्थित है, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से ही श्री आशुधीर जी ब्रज क्षेत्र के बाहरी इलाके में आकर बस गए। यह वही क्षेत्र था जहां जगह जगह श्री हरि के रूप कान्हा की यादें समाई थी। 15वीं बात है मुल्तान से आए ब्रिज वाले कैसे वो, और फिर श्री आशुधीर के यहाँ ही कुछ वर्षों के बाद ब्रिज के इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। कहते हैं स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण की एक सखी का ही स्वरूप माना गया जिनका नाम ललिता था। 16वीं बात है कि श्री कृष्ण और स्वामी जी का क्या रिश्ता है। शायद यही कारण था कि स्वामी हरिदास जी को बचपन से ही अध्यात्म एवं धर्म से अति प्रेम था, और जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में स्वामी हरिदास जी ज्ञान के मार्ग पर काफी आगे निकल चुके थे। 17वीं बात है कि स्वामी जी का विवाह। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी का विवाह हिंदू विवाह के आधार पर सही उम्र में हो गया था, लेकिन शादी के बाद भी वे जीवन के उन तमाम आनंदों से दूर रहे जो एक आम इंसान भुगता है। उन्होंने केवल ध्यान की ओर ही अपना लगाव रखा। 18वीं बात है उनकी पत्नी के बारे में, जो कि स्वामी जी का विवाह हरिमती नामक एक स्त्री से हुआ, जो कि स्वयं भी ध्यान एवं साधना की ओर आकर्षित थी। कहते हैं कि जब हरिमती जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति कोई आम इंसान नहीं वरन कृष्ण के काल से संबंध रखने वाले ज्ञानी हैं, तो उन्होंने स्वयं भी तपस्या का मार्ग चुन लिया था मित्रों। 19वीं बात है कि स्वामी जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। वो कैसे थे? उनकी तपस्या में इतनी अग्नि थी कि वे अपने शरीर का परित्याग कर अग्नि की ज्योति बनकर दिए में समा गए। इस वाक्य के बाद हरिदास जी ने भी गांव छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। उस वृंदावन जो कि वृंदावन वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। पहले का जो वृंदावन है मित्रों वो काफ़ी हरियाली था और जंगल की तरह लगता था, बहुत ज़्यादा भरपूर हरियाली से भरा हुआ था। निधिवन में उन्होंने कैसे किया था तो ये 20वीं बात मैं बताता हूँ। चारों ओर घना जंगल, इंसान के नाम पर कोई नामो निशान नहीं था मित्रों उस वक्त। ऐसे घने जंगल में प्रवेश लेने के बाद स्वामी जी ने अपने लिए एक स्थान चुना और वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। स्वामी जी जहाँ बैठे थे वह निधिवन था और निधिवन का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है मित्रों। 21वीं बात, यहाँ आते हैं श्री कृष्ण जो कि आप भी जानते हैं, मेरे द्वारा भी मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि आज भी कान्हा यहाँ आकर रोजाना रात्रि में गोपियाँ संग रास लीला करते हैं, लेकिन जो कोई भी उनकी इस रास लीला को देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। 22वीं बात, जो कि 2 राग में ही साधना होती है, वह कैसे है। वृंदावन के इस जंगलों में बैठकर दिनों महीनों और वर्षों तक स्वामी जी ने नित्य रास और नित्य विहार में तप किया। यह उनकी साधना के रागमयी अंदाज थे। वे इन राग में गाते और सुर लगाते और ईश्वर के रंग में घुल जाते।
तेईसवीं बात है वह ये कि स्वामी जी के अनुयायियों का अनुरोध। कहते हैं स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि ये निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। और क्या था वह 24वीं बात में है, वह ये कि वहाँ स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और उनकी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। 25वीं बात है वो यह कि स्वामी जी ने किया निवेदन। वो कैसे? स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते एक मूर्त सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी मित्रों यानी कि सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हों। 26वीं बात है कि राधे कृष्ण ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधा कृष्णा से आग्रह किया कि कृपा वे अपने इस रूप को एक कर दे। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से भी पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाए। और स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधा कृष्णा ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आगे बांके बिहारी मंदिर में स्थापित हुई है मित्रों, स्थापित हुई है। और जो कि 27वीं बात है वह यह है कि आखिरी बात कि मूर्ति की आंखों में मत देखें। ऐसा क्यों है ये आप भी जानते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरे लिए ये आखिरी बात है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मंदिर परिसर पर रखी कान्हा जी की इस मूर्त की आंखों की ओर अधिक समय तक देखता है वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूर्त की आंखों में इतना तेज है कि जो कान्हा की होने का एहसास दिलाता है। मित्रों यह बात बहुत ही ज़रूरी है, जो कि शायद आप जानते भी हैं। और मेरी जो पिछली कहानियां हैं, सत्य घटनाएं हैं, उनमें भी मैंने आपको बताया है कि हम इनकी सिर्फ बांके बिहारी जी की जो आंखें हैं कुछ ऐसी हैं कि लोगों को लगता है अगर वे एक टक अगर उनकी आंखों को देखते हैं, एकाग्रता से अगर उनकी आंखों में कोई देखता है तो बांके बिहारी जी उनके साथ निकल चलते हैं, क्योंकि उनकी आंखें जीवित आंखें हैं। उनकी आंखें ऐसी है कि देखते ही अपने दिल को दिमाग को मोह लेती है। उनकी ऐसी आंखें हैं क्योंकि वे जीवंत है और जीवंत ऐसी होती है। और रही हमारे श्री बांके बिहारी जी जो कि हमारे राधे कृष्ण जी हैं, वह तो ऐसे होंगे ही, उनकी लीलाएं ही कुछ ऐसी हैं मित्रों। और उनकी इन्हीं मुख्य बातों की वजह से ही श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में परिसर में हर 5 मिनट के अंतराल में पर्दा लगता है, जिससे कि कोई भी भक्त एक आंख यानी कि एकाग्रता से उन्हें न देख ले। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो कि हमारे श्री बांके बिहारी जी उनके साथ ही हो लिए थे। जैसे कि हमारे भरतपुर के राजा हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। और हमारे जो जयपुर के राजा है, राजस्थान जयपुर के मान सिंह जी, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही वो देखने के लिए गए तब उनके साथ में हमारे श्री बांके बिहारी जी यहीं जयपुर में आ गए थे। फिर वहाँ मंदिर परिसर के जो गोस्वामी जी हैं, उन्होंने जयपुर बांके बिहारी जी की आराधना करने के पश्चात उन्हें पता लगा कि वह हमारे जयपुर में आ चुके हैं। तो वो यहाँ जयपुर आए, राजा के पास में आए। राजा से आकर के उन्होंने आग्रह किया। फिर आग्रह करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु जी आप चलिए हमारे साथ में। तब जाकर के हमारे श्री बांके बिहारी जी अपने मंदिर परिसर में पधारे। तो यही कारण है कि सिर्फ उनके चरण कमलों के दर्शन होते हैं, या फिर उनकी अगर आंखों के यानी कि उनके मुख का अगर कोई दर्शन करता है वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, और वैसे भी 5 मिनट भी नहीं लगते हैं मित्रों। क्योंकि मंदिर परिसर में जैसे आप जाते हैं तो हर सेकंड या फिर सेकंड ही समझ लीजिए, हर सेकंड में आपको इधर से आपको लाइन में लगाते हैं और उधर से आपको फटाफट निकाल देते हैं। बस यही होता है, आपको रुकने नहीं देंगे कोई भी।
क्योंकि वहाँ होता ही कुछ ऐसा है। अगर उनको लगता है कि कोई अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो मित्रों वो लोग फिर उनके सिर्फ चरण कमलों के दर्शन करवाते हैं, उनको साक्षात नहीं दिखाएंगे आपको। तो आज की कहानी, आज की जो सत्य घटना है, जो आपको बताई गई है, मुख्य बातें बताई गई है मंदिर परिसर से संबंधित, हमारे श्री बांके बिहारी जी से संबंधित, वो आपको कैसी लगी मुझे आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आगे आने वाली वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई सत्य घटना है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रकाशित किया है, आप उसे व्हाट्सएप के जरिए भी मुझे सत्य घटना भेज सकते हैं। मेरे आगे आने वाली वीडियो में वह कहानी ज़रूर प्रकाशित की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।